हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का 11.1। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बताऊंगी जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में अभी यूज़ होगी रिसेंटली। तो सबसे पहले बच्चों हमारी होती है कोन। इस एक्सरसाइज में हम पूरी तरह से कोन के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं वो कोन से रिलेटेड एरियाज के बारे में निकालेंगे। तो कोन इस तरह की शेप होती है जिसमें आप कभी बर्थडे में गए होंगे तो आपने हैट पहना होगा या आपने आइसक्रीम खाई होगी तो आपने नोटिस करा होगा ये वाला जो हिस्सा होता है वो कोन होता है। ये कोन, ये आपका कोन है जिसके ऊपर वाला पार्ट होता है सर्कुलर टाइप का होता है। आप इसको मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ। तो ये मेरा कोन है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरा सर्कुलर वाला है। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में आप ना दो तरह के टर्म्स पढ़ेंगे। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखती हूँ। एक होता है टोटल सरफेस एरिया जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखती हूँ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बच्चों हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत लेना, ये पूरा का पूरा जो भी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी वो बायोलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो यहाँ पर है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आपको ये बात तो समझ में आई। अब क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल का मतलब है अगर जैसे मेरे पास कोन है, ठीक है, मैं इस कोन को खोल रही हूँ, मैंने बीच में से कैंची से काट दिया तो ये मेरा कोन कुछ इस तरह से खुलेगा। आप इसको नोटिस कर सकते हैं, ये मेरा कोन खुल गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इसने एरिया कवर किया, ये जो इसने कुल एरिया कवर करा, इसको मैं बोलती हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने कोन बनाया है, ये जो मैंने कोन बनाया है, इसको अगर मैं ढक दूँ नीचे तो मुझे ढकने के लिए एक सर्कुलर प्लेट चाहिए ना, ऐसे सर्कुलर प्लेट चाहिए। तो ये जो मेरी कोन तो है ही है, अगर मैं इसको सर्कुलर प्लेट से भी ढकूंगी तो मेरा टोटल सरफेस एरिया में जाएगा कि मैं ये वाला एरिया तो कवर कर ही रही हूँ, साथ में ये मैं ये वाला भी एरिया कवर कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो मैं उसमें सिर्फ ये एरिया कवर करती हूँ, ये एरिया कवर नहीं करती। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो उसमें मैं ये वाला एरिया भी ऐड करूँगी और ये वाला भी एरिया ऐड करूँगी। अब जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये मैंने कौन बना दिया, मेरा जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई, इसको बोलते हैं हम पाई, आर और एल। अब आप पूछोगे मैम ये एल क्या होता है? एल बच्चों होती है स्लैंट हाइट जिसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, स्लैंट हाइट। और देखो इसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा होती क्या है? अगर मेरे पास ये जो कोन है मैं इसको चपटा कर दूं, चपटा इन द सेंस कि मैं इसको पिचका दूं, जब मैं इसको पिचका दूंगी तो ये मेरी कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। ये इसने मेरी ऐसी करके शेप ले ली। तो जब मैं इसको एक लाइन खींचूंगी तो ये मेरा, मैं इसको हाफ करके निकाल रही हूँ, इमेज में से मैंने इसको निकाल लिया तो इसने मेरी कुछ इस तरह की शेप ले ली। तो ये जो मेरी होती है इसको मैं एल बोलती हूँ, ये जो मेरी होती है इसको मैं हाइट बोलती हूँ और ये है मेरा एल। तो ये मेरा कुछ राइट सर्कुलर ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब ये है यहाँ पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये एल मेरी स्लैंट हाइट, जिसको आप राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, और ये मेरी हो गई हाइट और ये मेरी हो गई एल। तो ये जो आपकी स्लैंट हाइट होती है वो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर मिला के आपका बनता है तिर्यक रेखा का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया। अब जब हम इसके सवाल करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल हमारा जो है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज, देखो डायामीटर होता है जैसे ये कोन था आपका, ठीक है, इसके नीचे जो सर्कल लगा है ये चीज़ है, तो मैं यहाँ से, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, कोई भी लाइन जब सेंटर पॉइंट से होके निकलती है तो उसको बोलते हैं डायामीटर। तो यहाँ पर आपको जो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर आपको दिया हुआ है बच्चों, डायामीटर आपको दे रखा है 10.5, ठीक है। और जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हाफ होती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरा ये यहाँ से डायामीटर है और मैं इसका आधा करूँगी तो वही तो रेडियस निकलेगी। रेडियस मेरे डायामीटर की हाफ होती है। अगर मुझे किसी का भी हाफ करना हो तो मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगी, ये मेरी निकल गई रेडियस।
अब यहाँ पर बोला है एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है अगर मैं इसको ट्राइंगुलर शेप में ले रही हूँ, ठीक है, ये मेरी कोन है और यहाँ से जो चीज़ बन रही है ये मेरी एल है, तो मेरे को एल इन्होंने दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बोला है कि फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए CSA लिखूंगी। फॉर्मूले के अनुसार होता है मेरा पाई आर एल, और पाई आपको बोला है 22/7, तो पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7 और आर मेरा है 10.5/2। एल मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब जस्ट मुझे इसको कट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको कट किस तरह से करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बच्चों। कटिंग ना बहुत आसान होती है, कई बच्चे इसको कटिंग से डरते हैं, पर डरना नहीं है। जब तक आप डरेंगे तो फिर तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 आ जाएगा 0। दोनों के बीच रिलेशन जो होगा वो मल्टीपल का होगा। मैं इसको दोबारा रीराइट करती हूँ, 22/7 मल्टीपल में 105, 2 × 10, और ये हो गया हमारा 10। ये 10 कहाँ से आया आपको पता है ना, डेसिमल हटाया उसकी वजह 10 आया, 10 से हमने 10 काट दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हम इसको दोबारा रीराइट करते हैं नीचे की ओर ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। मेरे पास बचा 11/7 और मेरे पास बचा 105। इधर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे काटना है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 इधर गया, 7 5 ज़ा 35। मेरे पास बचा 11 × 15। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखते हैं हमारे पास कितना आता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, इधर भी। तो ये आ गया आपका 165, और आपकी वैल्यू सारी सेंटीमीटर में चल रही थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, जो अब करते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अज्यूम पाई 22/7। आपको बेटा जो पाई बोली जाती है ना, आपको वही पाई लेट करनी है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई पाई लेट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि पाई वही लेट करें जो पाई दी गई है। तो यहाँ पर आपकी जो भी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम कहते हैं एल। एल दे रखी है आपको 21 मीटर। आपका डायामीटर, जैसे आपका ये जो सर्कुलर कोन है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका ये डायामीटर होता है, तो डायामीटर आपका दिया है 24 मीटर। और जो रेडियस होती है, रेडियस मतलब जो त्रिज्या होती है, वो आपके डायामीटर, डायामीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, व्यास की आधी होती है। तो D/2, डी है आपका 24 और 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपकी जो रेडियस हो गई वो बच्चों निकल गई 12। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इन्होंने हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। पाई अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ आपको, तो ये कौन होता है, और ये टोटल सरफेस एरिया में नीचे का तो हिस्सा आता ही है, साथ ही जो सर्कुलर पार्ट है वो भी आता है। आप इसको दोबारा देखें, ये कौन तो आएगा ही आएगा, उसका जो सर्कुलर पार्ट है वो भी आएगा। तो मैं कौन का तो सरफेस एरिया लिखूंगी पाई आर एल प्लस, और मैं किसका सरफेस एरिया लिखूंगी, इस वाले सेक्शन का, यानी कि जो ये हमारा है ना सर्कल, इसका, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, इधर भी एक आर है और इधर 2 आर है। तो मुझसे मैं कॉमन निकालूंगी इसको। मैंने पाई और आर कॉमन निकालिए, तो मेरे पास पाई आर बाहर आ गए, तो इधर बचा एल, 2 आर में से 1 आर बाहर चलेगी, इधर बचा 1 आर। तो बस अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मेरे पास पाई आर एल प्लस आर है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बस हमें जो वैल्यूज़ दी गई है उस वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, पुट करना है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 बोलिए पुट करने के लिए। आर हमारा कितना है बच्चों, आर हमें दिया गया है 12, यानी कि जो हमने निकाला। एल हमें दिया गया है 21, आर है हमारा 12। बस जस्ट इसको प्लस करना है, 22/7 × 12, इन दोनों को प्लस करूँगी मेरा 33 आता है। ब्रैकेट के बाहर जो रिलेशन होता है ना बच्चों, ब्रैकेट के बाहर रिलेशन हमेशा मल्टीपल का होता है। तो आपको यहाँ लिखना है 22/7 × 12 × 33। ये जो रिलेशन है आपस में मल्टीपल का है। तो पहले हम 33 को 12 से मल्टीपल कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 3 3 6 9 3। तो ये हो जाता है आपका 22/7, तो यहाँ चलेगा।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हमारा 396। अब मुझे इसको 22 से मल्टीपल करना है। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 19, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 7। और जिस बच्चे को मल्टीप्लाई आता है वो स्किप कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। 9 10 17 और ये 8, तो ये हमारा आ गया 8 7 1 2। ठीक है, सॉरी यहाँ 1 पर 1 भी है। 2, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 6 12 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, तो 2 का 2 11 हासिल का 1 9 10 17 और ये 8। तो ये हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। तो इसी डिजिट को हम पूरा का पूरा 7 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डिजिट लिखना है, ये आपका 8 7 1 2 और यहाँ हमें लिखना है 7। 7 1 जा 7, वेरी गुड। 7 2 जा 14, बहुत अच्छे। और ये 3 7 4 ज़ा 28। अब आपके पास कितना बच गया यहाँ पर 3 और 2, 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास कितना बच गया 4। फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लेंगे। 7 5 ज़ा 35। इसी तरह से ये चलता जाएगा, आप थोड़ा सा रोक भी सकते हैं। 5 0 7 7 ज़ा 49। तो ये जो मेरा जो काट के जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है 1 2 4 4 डेसिमल 5 7। और ये हमारी वैल्यू अगर मीटर में है तो इसको हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में है। यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन को करते वक्त ना आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू जहाँ पर पाई की दी गई है 22/7, तो आपको 22/7 ही रखना है। अगर आप 3.14 रखेंगे ना, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है जब 22/7 को काटते हैं तो 3 तो जो आपका आंसर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 है या 3.14 है, जो बोली गई है आपको वही लेनी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज, और स्लैंट हाइट भी दी गई है एल। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया गया, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया गया है 308 सेंटी। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको स्लैंट हाइट भी दी गई है, एल आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है कि दो चीज़ें निकालनी है। पहला निकालना है आपको रेडियस, ठीक है। फिर दूसरा आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर निकालना है। तो हम पहला वाला निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, और किसके बराबर है 308 के, वैसा कि हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू हम कितनी बोली है, यहाँ पर तो बोली ही नहीं है, तो आपको जो मन करे आप वो पुट कर लो। तो पाई की वैल्यू है 22/7। आर हमें इन्होंने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, एल हमें दिया इन्होंने 14, और इसकी वैल्यू आती है हमारी 308। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करते जाना है। तो 22/7, यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मैंने जब 7 से इसको काटा, आई रिपीट, ये हमारा इस तरह से लिखा था और हम इसको काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। फ्रैक्शन में ना ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। कभी सामने सामने ऐसे नहीं कटेगा, इस तरह से कट जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, क्रॉस में कट जाएगा, पर सामने सामने कभी नहीं कटेगा। अब मेरे पास बचा 22, नीचे कुछ नहीं बचा, इधर बचा आर और इधर बचा 2। अब आ जाइए, यहाँ पर हम आर को अकेला छोड़ देंगे। 308 अपनी जगह पर है। ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड पे किस में जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ये डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। चलिए बच्चों काटिए इसे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 इस पे चला गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब फिर से काटिए इसको। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी गया, 2 7 जा 14, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 17। जो आर की वैल्यू है वो आपकी आ गई 7। यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू लिखिए क्या आई है, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर पूछा हुआ है कि यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। अगर मैं कोन बनाती हूँ तो ये जो मेरा नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला जोड़ना है और कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये सेकंड पॉइंट है आपका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर कॉमन है, निकाल लीजिए, एल प्लस आर बचेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7
आर अभी हमने निकाला 7, एल हमें 14 दिया गया था, आर है हमारा 7, 7 से 7 कट गया, इधर बचा 22, मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करेंगे 21। ब्रैकेट के बाहर रिलेशन हमेशा किसका होता है बच्चों, मल्टीप्लाई का होता है, 22 इंटू 21। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और बताइए क्या वैल्यू आती है, 2244 तो ये आ जाती है आपकी 462। और ये जो सारी की सारी वैल्यू चल रही है वो आपकी चल रही है सेंटीमीटर। अब जब हम एरिया लिखते हैं तो हम उसके पीछे स्क्वायर लगाते हैं, और जब हम रैंडम कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लगाते, वो सिंगुलर यूनिट चलती है। ये चलिए स्क्वायर में, और हम अगर आगे वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसमें हम लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। आ जाइए प्रश्न संख्या 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक टेंट है, कॉनिकल मतलब एक कोन की शेप का टेंट है, जिसकी हाइट इन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एंड जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है 24 मीटर। ये भी वैल्यू मीटर में है और आपकी ये भी वैल्यू। अब आपको बोला गया है फाइंड, सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, किसकी स्लैंट का हाइट हो। फिर क्या बोला, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, जो कॉस्ट, जो कैनवस बनाया जा रहा है, जो टेंट बनाया जा रहा है, टेंट बनाया गया। आप खुद सोचिए कि हम टेंट क्या बनाएंगे, टेंट में ये पूरा जो घुमा हुआ त्रिपाल है वही तो एरिया लगेगा, नीचे का थोड़ी लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आपको एरिया निकालना है वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू रेट, ये याद कर लेना। हिंदी में बोलते हैं जो खर्चा जो भी आता है वो क्षेत्रफल गुना दर पे आता है खर्चा, ठीक है, कि कितना भी रुपए का खर्चा हुआ। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो स्लैंट हाइट के लिए हमें चाहिए है एल की जो स्क्वायर होती है वो एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर के बराबर होती है। एल का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आपको एल दे रखी है 10 स्क्वायर और आर दे रखी है 24 की स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। अब इसको जो यहाँ पर एल का स्क्वायर आपका चला आ रहा है, एल का स्क्वायर चला आ रहा है, 676 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है बच्चों, आमने सामने, इक्वल्स के आमने सामने। एल की वैल्यू आ गई 26। ये हमारा जो पहला पॉइंट था वो तो सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया है इसका पॉइंट 2, जहाँ पर आपसे पूछी गई कॉस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट के लिए हमें चाहिए पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट 2 और हमसे पूछी गई है कॉस्ट। तो कॉस्ट होता है एरिया इंटू रेट। तो रेट तो बताया हुआ इन्होंने, 1 मीटर के लिए ना वो 70 रुपी चार्ज कर रहे हैं, 1 मीटर के लिए वो 70 रुपी चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एरिया तो निकालना पड़ेगा। एरिया यहाँ पर लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दिया हुआ था 24 और एल हमने अभी निकाला 26, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एल कितना निकाला 26। चलिए बच्चों शुरू करते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपस में कट नहीं रही, तो हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आता है 113,728। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगी। आपको जस्ट क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि मैम आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं। आपको जस्ट क्या करना है, इसको 22 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 13,728। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको 7 से डिवाइड करना है। तो मैं आपको इसको डिवाइड करके ज़रूर दिखाऊंगी कि हमें डिवाइड किस तरह से करना है। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको 13728/7, 7 1 जा 7, कितना बच गया 6, फिर हमारे पास आता है 7 9 जा 63। हाँ, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने के अलावा क्या करना है, ये तो हमारा एरिया हो गया। जस्ट सीधा कॉस्ट पे जाते हैं ना, तो हमारा एरिया कितना है, एरिया इंटू रेट था ना, एरिया इंटू रेट। एरिया है हमारा 13728/7, कट जाएगा ना, रेट है हमारा 70 रुपी। तो काटेंगे 7 1 जा 7 और 0। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। ये आ गया हमारा रुपी। तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 13728 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे पूछा गया है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। यहाँ पर एक टेंट हमें फिर से बनाना है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये हो गई हमारी हाइट, यहाँ से जाती है बच्चों। हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर और रेडियस दे रखा है हमें, यानी कि त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। और सबसे पहले अगर जब भी आपको हाइट और रेट दिया मतलब रेडियस दी गई हो तो आप उस समय किस पे जाएंगे, आप उस समय सबसे पहले तो निकालेंगे एल, यानी कि स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताया था एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। एच कितना है आपका 8 की स्क्वायर और आर कितना है आपका 6 की स्क्वायर। एच का स्क्वायर होता है बेटा 64 और 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। तो इसको जाएंगे अभी, दोनों को करते हैं प्लस 100 और ये हो गया हमारा एल का स्क्वायर। तो एल 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है बच्चों 10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गई, एल की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो यहाँ पर हमने एल तो निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इसमें पूछा क्या गया है। यहाँ पर बोला गया है अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। जब हम इसको सिल रहे हैं तो उस चक्कर में ना हमारा 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना है कि ट्रैम्पोलिन की लेंथ कितनी, यानी कि त्रिपाल की। तो ये जो ट्रैम्पोलिन है इसकी जो लेंथ होगी सिर्फ ऊपर वाली होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे वाली नहीं होगी। तो इसमें निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए पाई आर एल। पाई आर एल चाहिए। पाई हमारा 22/7 और आर हमारा था बच्चों 6 और एल अभी हमने निकाला 10। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ों का आपस में मल्टीपल करना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको जो पाई है, पाई को क्या बोला है बच्चों यूज़ करने के लिए, अच्छा पाई तो फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 22/7 की वैल्यू होती है 1.14। 6 को 10 से करूँगी 60। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट छोड़ दीजिए, चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी डिजिट को 0 से, पॉइंट है ना यहाँ पर 0 0 0, फिर 6 से 6 4 जो 24 का 2, 6 1 जो 6, 6 2 2 8, 6 3 जो 18, 0 4 8 8 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हमारा आया पाई आर 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये जो पूरा है ना, इस एरिया के साथ ना 20 जो मीटर कपड़ा है, 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लग गया। तो मैं उसको सबसे पहले मीटर में बदलूंगी। मीटर में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अगर मैं इस वैल्यू को काटती हूँ तो ये मेरी वैल्यू आती है 0.2। ठीक है, मेरी वैल्यू आएगी 0.2। अब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। जस्ट ऐड कर दीजिए बेटा जी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना पूरे एरिया में, ये तो हमारा वो कपड़ा था जो तिरपाल के लिए लग रहा है। ये वो कपड़ा है जो एक्स्ट्रा कपड़ा स्टिचिंग और कटिंग में ख़राब हो जाएगा, तो ये भी ऐड करना है। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल रखते हैं। डेसिमल नज़र ही नहीं आ रहा मेरा, 6 8 8 1। तो ये हमारा हो गया पूरा कपड़ा जो हमें वेस्टेज स्टिचिंग और हमारा जो ट्रैम्पोलिन का क्लोथ है उसके साथ। अब यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना 3 मीटर जो चौड़ा कपड़ा है वो कितना लगेगा, पूरा जो 3 मीटर का जो कपड़ा है वो कितना लगेगा। तो हमें क्या करना है, इसको जस्ट 3 से डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी और अब हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितनी 3 मीटर लेंथ का, मतलब ये इस तरह से जो चौड़ा है 3 मीटर लेंथ का, अगर मैं आपको दिखाऊँ 3 मीटर लेंथ का कितना कपड़ा लगेगा, तो हमें क्या करना है, जस्ट 3 से इसको डिवाइड करना है। तो 3 6 ज़ा 18। ठीक है, फिर ये उतार लीजिए, 8 आएगा। 3 2 ज़ा 6, फिर 2 बच गया, फिर डेसिमल ऊपर पास ऑन हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24। आप इसको देखिए, यहाँ पर हमारा 324 आ गया, कितना बचा, 2 बच गया। 3 6 ज़ा 18 और फिर ऐसे चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो हमारी जो एक वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू आ रही है 62.83, जिसको 86, जिसको मैं अप्रोक्स 63
मीटर मान सकती हूँ। दैट इज़ माई क्लोथ लेंथ, जो मुझे ट्रैम्पोलिन के लिए चाहिए। आई होप आपको ये आशा ये भी सही है। अगर आप इसको लिखेंगे तो उसको अप्रोक्स में लिखेंगे, ठीक है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू इतना आपको ट्रैम्पोलिन के लिए चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट वाज द आंसर, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स में है और ये विदाउट एक्सप्रोक्स में है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम। देखो एक कॉनिकल टॉम है, ऐसे करके गुम्बद है कोई, तो जिसकी स्लैंट हाइट एल दे रखी है, डायरेक्टली हमें दे रखा है 25 मीटर, और डायामीटर दिया हुआ। डायामीटर मतलब होता है व्यास, जो यहाँ से यहाँ तक होता है। डायामीटर मतलब होता है व्यास। तो डायामीटर आपको दिया हुआ है 14 मीटर। तो जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 17 मीटर। एल हमें दिया हुआ है 25 मीटर। हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। जो इसका जो अंदर का एरिया उस पर हम क्या कर रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, यानी कि पेंट कर रहे हैं, सफ़ेदी कर रहे हैं, तो इसका रेट निकालना है। तो यहाँ पर जो रेट क्या दे रखा है बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात है, हमारा रेट इन्होंने दिया हुआ है 120 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि जब 100 मीटर स्क्वायर करेगा तो उसके 210 रुपये लेगा, है ना। तो उसको हमने इस तरह से, जब भी आपको रेट कभी थोड़ी भी मीटर स्क्वायर में दिया तो उसको ओब्लिक में लिखते हैं। आ जाइए, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दिया है 7 और एल है हमारा 25। 7 से 7 कट गया, जस्ट हमें 25 को 22 से मल्टीपल करना है और जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीपल करके देखते हैं 25 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 0 5 0 5 5। तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट आती है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कॉस्ट क्या होती है, एरिया इंटू रेट जो होती है वो हमारे कॉस्ट के बराबर होती है। एरिया हमारा आया 550 और रेट हमें दे रखा है 210 रुपी, किसके लिए, पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए। तो कटिंग करते हैं, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर नीचे कट जाता है, 0 से 0 काटा, यहाँ भी 0 से 0 काटा। अब मेरे पास जो वैल्यू रह गई है वो वैल्यू रह गई है 55 इंटू 21, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 5 5 1 1। तो हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे उनको, कॉस्ट, ये आ गई आपकी 1155 रुपीज़ की जो आपकी थी कॉस्ट हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है जो कौन सी शेप में है, कोन की शेप में। कोन, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस। रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी है 24 सेंटीमीटर। आपको एल नहीं दे रखी तो एल आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। जो शीट को बनाने में एरिया निकालना है, कितनी कितनी कैप्स बनाई गई हैं, 10 कैप। तो 10 कैप बनाई गई हैं तो 10 का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एल फाइंड करना है। उसके बाद करना है एरिया ऑफ 1 कैप, यानी कि एक टोपी का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 10 कैप्स, यानी कि 10 टोपियों का क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो एल के लिए मैंने आपको बताया था ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, जो क्या होती है, एल की स्क्वायर होती है वो एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर के बराबर होती है। एल की स्क्वायर, एच कितना दे रखा है आपको 24 स्क्वायर, आर दे रखा है 7 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर खोलिए, 24 का स्क्वायर होता है 576। बच्चों आपको ना कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन बहुत ईजी होगी। 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को प्लस करेंगे 625। एल की स्क्वायर बराबर 625। आप मुझे बताइए 625 किसका होल स्क्वायर होता है, 25 का। वेरी गुड। एल की होल स्क्वायर बराबर है 25 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट हो गई, एल की वैल्यू आ गई 25। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ 1 कैप। तो एरिया ऑफ अ 1 कैप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ
वन कैप, ठीक है। तो ये होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें दी गई 22/7, क्वेश्चन में बोला गया है। आर हमारा है बेटा 7 और एल अभी हमने निकाला 25, तो 7 से 7 कट गया। अब हमें करना है 25 को 22 से मल्टीपल। 25 को जब हम 22 से मल्टीपल करते हैं तो हमारी वैल्यू 550 आती है, जैसा कि अभी हमने आगे के क्वेश्चन में किया, तो 550 आती है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो यहाँ मैं लिखूँगी एरिया ऑफ 10 कैप्स, यानी कि 10 कैपों का जो हमसे पूछा गया है। 550 जो एक का है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 10 कैप्स का निकल जाएगा। 55 बन जाए 55 और 2 ज़ीरोज़ का हम क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरोज़। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और जितनी भी वैल्यूज़ चल रही थी ये चल रही थी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ 10 कैप्स निकला हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 10 कैप्स निकला हमारा बच्चों, आई रिपीट 500, यहाँ लिख देती हूँ मैं दोबारा, 5500 हमारा एरिया ऑफ कैप्स निकला। आ जाइए प्रश्न संख्या 8 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, एक बस स्टॉप है उसे बैरिकेटेड लगेगा फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। एक बस स्टॉप है जहाँ पर बहुत सारे बैरिकेड्स लगे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बैरिकेड्स कुछ इस तरह से कोन शेप के होते हैं, और इन्हें कितने लगाए हुए हैं, 50 बैरिकेड्स लगाए, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जो कि किसके बने, कार्डबोर्ड के बने, यानी कि उनका पुनर्निर्माण किया गया। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर, जितना भी कोन मतलब एक जो कोन है उसका जो डायामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। जब भी डायामीटर दिया होता है तो तुरंत हम रेडियस पे आते हैं। रेडियस डायामीटर की हाफ होती है, यानी कि 20 सेंट। रेडियस मतलब त्रिज्या और डायामीटर मतलब व्यास। यहाँ पर भी हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है बच्चों 1 मीटर। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पर यूनिट मीटर में और यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में, तो आपको सबसे पहले दोनों यूनिट्स क्या करनी है, सेम करनी है। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आपकी वैल्यू भी सही नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट 12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द। तो आपको क्या करना है, पहले तो एरिया भी निकालना है, फिर उसका कॉस्ट भी निकालना है। तो दोनों चीज़ें करनी है, और यहाँ पर आपको पाई भी दिया हुआ है। तो हाइट क्या हो गई, हाइट आपको 1 मीटर दी हुई है, तो मुझे रेडियस को भी मीटर में करना है। तो रेडियस को मैं मीटर में बदलने के लिए क्या करूँगी, 100 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 0 से 0 काटा तो ये आ जाएगा मेरा 0.2 मीटर, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। अब मुझे सबसे पहले एल फाइंड करना है, और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया है आउटर साइड ऑफ द कोन टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द, कॉस्ट भी निकालनी है और एरिया भी निकालना है। तो शुरू हो जाइए। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे एल पे। तो एल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एल की स्क्वायर बराबर होती है एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर के, ठीक है। और एच हमें दे रखा है 1 की होल स्क्वायर, आर दे रखा है 0.2 का होल स्क्वायर। एल की स्क्वायर का 1 को 1 से करते हैं तो 1 ही आता है। 0.2 का होल स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं। होल स्क्वायर निकालने के लिए किसी भी डिजिट को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 2 ज़ा 4, 0 0 4 0 0, तो ये आ जाएगा। 2 के बाद ऊपर भी एक पॉइंट, एक 2 पॉइंट हो गए, तो हो जाएगा 0.04। अब ये जो होल स्क्वायर होता है यहाँ पर रूट में जाता है 1 प्लस 0.04। अगर आप क्वेश्चन में ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02। तो हम लिख देते हैं कि हमारे जो एल की वैल्यू आ जाएगी 1.02। ये तो हमारा एल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 1 होलो कॉन, पहले एक कॉन का एरिया निकालते हैं जो होगा पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दे रखा है 0.2 और एच हमने निकाला 1.02, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आपस में कट जाए, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू बच्चों दी गई है। हमें पाई को क्या यूज़ करना है, 3.14 यूज़ करना है। तो हम पाई की जगह 3.14 ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3.14 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 सबको आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद
हमारी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 0.64056। अगर आप इन सभी को वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, फिर जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 0.6456 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ 1 होलोकॉन था और हमें निकालना है एरिया ऑफ 6 होलोकॉन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ 50, सॉरी आई रिपीट 50 होलोकॉन्स। ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6456 को। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 3.028 मीटर स्क्वायर आता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमसे कॉस्ट भी पूछा है, तो कॉस्ट क्या होता है बच्चों? कॉस्ट होता है एरिया इंटू रेट। एरिया हमारे पास है 32.028 और हमें रेट दे रखा था 12 मीटर। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें रेट क्या दिया हुआ था। रेट दे रखा था हमें 12 पर मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको, आप चाहें तो इसको खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मैं आपको करके बता देती हूँ। आपको कॉस्ट आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 0 2 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 8 2 0 2 3 6 13 3 4 8 3। तो यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है? 3 के बाद। तो हम यहाँ 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 384.336। तो ये हमारी आ जाती है रुपये। हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और आपको किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए या आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।